हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप सब लोग बढ़िया, एकदम फिट। चलिए, हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ की बात कर रहे थे। हम लोग सोशल साइंस की सीरीज स्टार्ट किए थे अपने क्लास 10th की, और जिसमें आज हम लोगों को बात करना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। इसके पहले लाइव क्लास में अपने यूनिक ऑनलाइन गुरु वाले चैनल पे हम लोगों ने बेसिक बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की, रिसोर्स के डेफिनेशन की, और जो भी क्लासिफिकेशन के सबके हमने एग्जाम्पल्स को देखा था और उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। डियर, अब हम लोग जो बात करेंगे ना, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के। और एक बात, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाइए, या अपने यूनिक ऑनलाइन गुरु वाले चैनल को आप लॉग इन करिए, वहां से प्लेलिस्ट में आप वीडियो पा जाएंगे। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि कुछ वीडियोस आप लोगों के क्लास के यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे कभी कभी अपडेट होते हैं, लाइव क्लास मुझे लेना पड़ता है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आप लोग उस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहां से भी वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा आपको वहां पे कंप्यूटर की ढेर सारी वीडियोस मिलती रहती हैं, आप लोग खुद भी पढ़िए, खुद भी सीखिए। लॉकडाउन है, कंप्यूटर खुद भी सीखना है, दूसरे को भी सिखाना है। और इसके अलावा अगर कोई आपके घर में भैया, कोई दीदी, कोई सीनियर आपके कुछ बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, और या तो अगर आपके कोई घर में, कोई परिवार में कोई पाइथन की क्लास लेना चाहता, ओ लेवल पढ़ना चाहता, तो प्लीज आप वहां पे चैनल पे विजिट करिए, या नीचे जो आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, यहां से भी आप जाकर के कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये तो हो गई बात उधर की। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट, आपके भैया दीदी कोई सीनियर है, तो उसको भी आप प्लीज इन्फॉर्म करिए। डियर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट पैकेज देने का, एकदम किसी भी फील्ड को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। टैली अकाउंटिंग से लेकर के CCC ओ लेवल तक, कंपटीशन, SSC बैक, वनडे, रेलवे, हमने सारे डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करा है। और स्पेशली मैं आपका भाई आपके लिए काम कर रहा हूं। हमने साइंस के एक एक चैप्टर को पढ़ा है, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किया है, एक एक इंडेक्स्ड क्वेश्चन को किया है। मैथ्स हमने कंप्लीटली एक एक एक्सरसाइज, एक एक एग्जाम्पल्स को, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। और सोशल साइंस भी हम लोग सेम तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कहीं भी कोई भी समस्या हो रही है, तो प्लीज आप लोग कांटेक्ट करो। टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। आइए बात करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की। मीन्स इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बात करी थी कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, जो भी वस्तुएं मौजूद हैं और जिसका हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सब चीजें रिसोर्स हैं। और उसके टाइप्स की हमने वहां पे बात करी है। अब इसका हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, थोड़ा बात को समझिएगा। इसका जो डेवलपमेंट होता है रिसोर्स का ना, वो रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। लेकिन अगर मैं आपको इसको डेवलपमेंट से पहले अगर मैं आपको बताऊं, आपसे एक बात मैं बता दूं कि हो क्या रहा है, हमारे समाज में क्या चल रहा है आजकल। अगर अपने समाज में हम लोग देखें, अपने सोसाइटी में देखें, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है ना, उन रिसोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं। भाई क्या हो रहा है, आप अगर बात करो, जैसे जैसे रिसोर्स हमारे एटमॉस्फेयर में डेवलप होना स्टार्ट हुए ना, तुरंत क्या हुआ, इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ। इनडिस्क्रिमिनेट यूज क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे रिसोर्सेज हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होना, जैसे जैसे हम लोगों को प्रॉपर्ली चीजें मिलना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, तुरंत क्या हुआ, इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज होना स्टार्ट हो गया। अब इनडिस्क्रिमिनेट यूज क्या होता है, अब आप समझो भाई क्या हो रहा है। अगर हम हैं, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक, और मेरे पास पैसे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो चीज़ों का मैं बिजनेस करना चाहूँगा उसको मैं स्टोर कर लूँगा क्योंकि मुझे सस्ता मिल रहा है, और बाद में जब प्राइस राइज होगा तो उसको मैं मार्केट में लॉन्च करूँगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इन द सेम वे क्या हुआ, जब रिसोर्सेज का जब डेवलपमेंट होता है, बात समझना, जब रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है तो उसका इनडिस्क्रिमिनेंट का मतलब यहाँ पे भेदभाव क्यों होता है भाई, क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ग्रीडी पॉलिसी के, ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ डिप्लोमेसी। अब क्या होता है, अगर हम लोग बात करें ग्रीड की बात करें, लालच की बात करें, तो लालच के कारण लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं। मतलब क्या होता है भाई, जिसको जरूरत थी 5 रोटी की उसे 1 रोटी मिल रही है, जिसको जरूरत है 2 रोटी की उसे 10 रोटी मिल रही है। बात मेरी समझ में आ रही है। तो ये होता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रीड होता है। पहली बात समझिएगा, ये चीजें क्यों होती है, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट यूज क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीड हो रहा है।
भाई ग्रीड की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हैं कुछ लोग जो लालची प्रवृत्ति के हैं, बात मेरी समझ में आ रही है। तो जो लोग लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोग क्या किया, ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज को डिप्लोमेटिक वे में यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को डिप्लोमेटिक वे में यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हम लोग अगर देखें कि ग्लोबल क्या हो रहा है, अगर हम लोग देखें मतलब ग्लोबल लेवल की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आई है। भाई क्या होता था, मैं बात करूं अगर आपसे कि ग्लोबल लेवल पे क्या होता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आई है, ठीक है, इकोलॉजिकल क्राइसिस की वजह से भी होता है। इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी मुझे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है, अब मैं लालच के कारण मैंने क्या किया, अपने पास मैंने स्टोर कर लिया है या फिर किसी और ने स्टोर कर लिया है, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है या वर्ल्ड वाइड उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोरोना की मेडिसिन बनी है और उसे किसी कंट्री ने अपने पास रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि वो पैसे की बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहे हैं लोग, अमेरिका या चाइना की मैं बात करूँ तो वो क्या कर रहा है कि भाई ठीक है, इतने मुझे अमाउंट आप प्रोवाइड करो तो फिर मैं आपके कंट्री को ये मेडिसिन प्रोवाइड कराऊंगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, क्राइसिस है, लोग मर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, बिजनेस माइंड की बात सोच रहे हैं। तो ये क्राइसिस मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं या किसी पर्टिकुलर के पास अवेलेबल हैं, तो वो क्या करता है, वो लोगों को प्रोवाइड नहीं कराता, वो चीज की क्राइसिस डेवलप होती है। या फिर क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर दें। भाई हमारे पास 1 लीटर पानी था, मेरे पास 1 लीटर ही पानी था और मैंने क्या किया, उस 1 लीटर पानी में हमें 5 लोगों को पीना था, मैंने अकेले ही सब क्या किया, आधा पिया आधा मुंह पे धो डाला। तो अब वो 4 लोग तो प्यासे रहेंगे ना, तो क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि जब ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और उसका प्रोडक्शन लो होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है प्रोडक्शन लो होता है, तब क्राइसिस की बात आती है। बात समझ में आ गई? अब क्या हो रहा है, अब अगर हमारे पास ये समस्या है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है या बिकॉज ऑफ, अगर हम लोग ग्रीड बात करें, लालच के कारण क्या हो रहा है, डिप्लोमेट ऑफ रिसोर्स होता है। भाई क्या होता है, ग्रीड के कारण क्या होता है, डिप्लोमेट ऑफ रिसोर्स होता है। भाई रिसोर्स को लोगों ने क्या किया है, डिप्लोमेट किया है। या मैं बात करूं आपसे इसकी क्या ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है, तो इसका मतलब इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि इसको हम लोग मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर डियर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो अब ध्यान से समझना, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, इसका सोल्यूशन तब हो पाएगा जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। बात समझिए, कब होगा सोल्यूशन इसका, कब होगा, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। कब होगा, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और सस्टेनेबल की डेवलपमेंट की शुरुआत कब से हुई थी, कब होगा भाई, जब इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कब से हुई थी, जब आपको पता होगा रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, भाई रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, पता होगा आप लोगों को कि हमारे जो भी हम लोग बात करें, अगर जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं, इस रिसोर्सेस को लेकर के मोर देन 150 कंट्री की एक मीटिंग हुई थी, ये ठीक है, जिसको यूएनओ ने कंसिस्ट कराया था। यूएनओ ने कंडक्ट कराया था, क्या यूएनओ ने कंडक्ट कराया था, यूएनओ ने क्या कंडक्ट कराया था कि अर्थ समिट कराया था। और कब कराया था, 1992 में। याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आप सीधे बल्कि यहीं पे लिख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट्स कहाँ से, कब से स्टार्ट हुआ भाई, फ्रॉम अर्थ समिट। उसका नाम क्या था, अर्थ समिट से, इसको याद रखिएगा। अर्थ समिट कहाँ पे हुई थी, कब ये हुआ था अर्थ समिट भाई, ये हुआ था हमारा अर्थ समिट 1992 में। कहाँ पे हुआ था अर्थ समिट, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, इस बात को याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ये जगह है, एक स्थान का नाम है, ठीक है, जहाँ पे ये समिट हुआ था, जहाँ पे ये लोग मिले थे, मोर देन 150 कंट्री के लोग थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मोर देन, या मैं बोलूँ आपसे कि 150 प्लस कंट्रीज़ यहाँ पे अपने साइन करी थी, ठीक है, 150 कंट्रीज़ अपने साइन करी थी। उन लोगों ने अपने, कह सकते हैं एक तरीके से कि अपनी पॉजिटिव एप्टीट्यूड बताया था, किसके रिगार्डिंग में, अर्थ को लेकर के। क्योंकि अर्थ पे जो हमारे पास रिसोर्सेस है ना, इस पे क्या हो रहा था, जो डेवलप्ड नेशन थे वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, जो अनडेवलप्ड नेशन उसका वो रिसोर्स का यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को ना पिछली क्लास में कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है,
उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि वो लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे। भाई अब क्या हो रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं सारे रिसोर्स का यूज़ कर पा रहा हूँ, आपके पास नहीं, आप नहीं कर पाओगे। तो अब दिक्कत क्या होगी, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी या जब कोई भी प्रॉब्लम होगी ग्लोबल लेवल पे, जैसे मान लो क्या हो रहा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कोल का यूज़ कर रहा हूँ, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व प्रॉब्लम में आएगा ना भाई, पूरे विश्व की इससे समस्या होगी। बात समझिए, क्योंकि नेचर तो समझेगा नहीं कि नहीं ये आपकी कंट्री, तो मुझे सिर्फ आपकी कंट्री में ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ानी, सिर्फ आपकी कंट्री में ही दिक्कत लानी है, वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड आती है। भाई उपभोग तो मैंने सिर्फ किया, यूज़ तो मैंने किया है, डिस्ट्रॉय मैंने कर रहा हूँ, मैं अकेले कर रहा हूँ, लेकिन उसका प्रॉब्लम कब सबको झेलना पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? ग्लेशियर्स बढ़ेंगे, जब हमारे पास ग्लेशियर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, समुद्रों में बाढ़ आएगी। जब समुद्रों में बाढ़ आएगी तो छोटे छोटे जो आइलैंड बेचारे सब डूब जाएंगे, और ऐसा आए दिन होता रहता है। बात समझ में आ रही है? तो इसी के रिगार्ड में ये समिट 1992 में हुआ था, अर्थ समिट से हुआ था। कहाँ से हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें 150 से मतलब 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ लोगों ने एक तरीके से बोले तो हिस्सा लिया था, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था, बात समझिए, ये क्यों लिया गया था। इसके जो मेन, क्या मैं बात करूँ आपसे ना कि इसका जो मेन इशूज़ था, या अगर मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पे हुआ क्या, जब रियो डी जेनेरियो में जब अर्थ समिट 1992 हुआ था, तो यहाँ पे जो इसका जो मेन, हम कह सकते हैं जो इसका जो मेन मुद्दा था ना, या मैं बात करूँ आपसे कि इसमें मेन बातें क्या क्या उठाई गई, तो उसमें क्या था, सबसे पहली बात कि इन्वायरमेंट डैमेज की बात हो गई थी। किसकी बात की गई थी? इन्वायरमेंट डैमेज की बात हुई थी। भाई हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट दिन प्रतिदिन डैमेज हो रहा है। इसके अलावा किसकी बात हुई थी? पॉवर्टी की बात हुई थी, कि भाई जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स है वो गरीब आदमी को रिसोर्स देगा। इसके अलावा किसकी बात हुई थी? डिजीजेस की बात हुई थी। भाई अब क्या होगा, जब ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ होगा, जैसे ज़्यादा पोल्यूशन होगा, भाई जब ज़्यादा आप ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज का, तो क्या होगा, वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, तो डिजीजेस भी ज़्यादा होती हैं। बात समझ में आ रहा है? और इससे क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास क्या है, टेक्नोलॉजी, तो वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज का, तो एक व्यक्ति तो और गरीब हो गया ना। तो अब इनकी जिम्मेदारी है कि भैया आप इनको भी थोड़ी हेल्प करो, थोड़ा इनको भी हेल्प करो, ताकि ये भी उठ पाए। तो दोनों क्या होगा, दो कंडीशन होती है। अब समझो अगर ये ऊपर उठ गए हैं तो या तो ये नीचे हैं इनके लेवल में आने के लिए, और या तो अगर ये ऊपर उठे तो ये भी लेवल पहुँचे, तो जाकर दोनों लोग बराबर होंगे। तो इन सारी चीज़ों की बेसिकली जो वहाँ पे बात हुआ था ना, जो हम लोगों ने बात किया था, कहाँ पे बात किया था? रियो डी जेनेरियो में बात हुआ था। कब हुआ था? जब अर्थ समिट 1992 में हुआ था। तो वहाँ पे क्या बात हुआ था? बेसिकली तीन जो हमारे पास जो 3 पॉइंट्स वहाँ पे बेसिकली राइज हुए थे, वो क्या थे? वो जो था कि इन्वायरमेंट में जो डैमेजेस हो रहे हैं, इसके अलावा जो पॉवर्टी है, और इसके अलावा क्या है, डिजीज़ की बात हुई थी। तो अब इसके रिलेटेड क्या हुआ था, बहुत सारे कह सकते हैं कि नियम कानून बने थे, बहुत सारी प्लानिंग हुई थी, ठीक है। बहुत सारे इन लोगों ने अपना खुद वो यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे ऐसे रूल्स को और बनाया था जिससे कि लोग इस बात को समझे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना, वो क्या करना चाहिए कि वो अपना खुद लोकल कुछ एजेंडा बनाए। साथ में क्या किया, यूएन ने क्या कहा, उसने कहा कि आपको इन 3 मुद्दे पे बात करना है। आप सब लोगों को, सारे कंट्री वालों को अपने इस 3 मुद्दे पे बात करना है। कैसे करना है? आपको खुद को अपना लोकल रूल बनाना है। लोकल रूल मतलब समझिए कि जो लोकल गवर्नमेंट है उस कंट्री की, जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, खुद अपना क्या करेगी, वो अपना लोकल रूल बनाएगी। लोकल गवर्नमेंट विल मेड, या बोलो तो लोकल गवर्नमेंट हैव टू मेड इट्स लोकल रूल। भाई जो गवर्नमेंट लोकल है वो क्या करेगी कि जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो उसके कंट्री का स्ट्रक्चर होगा, जो उसके कंट्री में वहाँ पे रिसोर्सेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ अपना रूल बनाएगी, जिससे 2 चीज़, इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, वहाँ पे गरीबी नहीं होना चाहिए, साथ में वहाँ पे डिजीजेज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास, क्या मैं बात करूँ आपसे, जब इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि लोगों ने क्या कर लिया था, लोगों ने एक तरीके से जो रिसोर्सेज तो उसका डिप्लोमेटिक यूज़ करने लगे थे, और इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस आने लगी थी। और इसके अलावा कि जो हमारी सोसाइटी थी वो 2 पार्ट में बट गई थी। कौन कौन सा पार्ट है? अगर मैं इसका एक पॉइंट जो मैंने उस टाइम पे नहीं लिखा था, कि जो सोसाइटी थी हमारी क्या हो गई थी, जो सोसाइटी थी हमारी वो डिवाइड हुई थी। किसमें डिवाइड हो गई थी? सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड। किसमें डिवाइड हो गई थी भाई? 2 चीज में से डिवाइड हुई थी, याद रखना। किसमें हुई थी? हैव और हैव नॉट में। डिवाइडेड इनटू हैव और हैव नॉट। मतलब या तो किसी के पास होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, हैव या हैव नॉट में। बात समझना, या तो किसी के पास होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, या तो किसी के पास होगा ही नहीं।
हैव या हैव नॉट में। बात समझ में आ गई? या तो होगा किसी के पास तो बहुत ज़्यादा होगा, या तो किसी के पास एकदम नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये स्थिति थी। ये अगर मैं बात करूं आपसे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एनसीईआरटी का हमारे चैप्टर का। अब हम लोग को जो बात करना है ना, वो बात करना है रिसोर्स प्लानिंग पे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। आइए फटाफट मैं आपको एक बार 2 मिनट में पूरा रिवाइज करा देता हूँ। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी सोसाइटी में क्या होता था, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा था। कैसा यूज़ हो रहा था? इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि लालच के कारण हो रहा था। लोगों ने क्या किया था, जो पैसे वाले लोग थे, जिनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो लोगों ने क्या किया था, वो अपने अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। और उस टाइम पर क्या हुआ था, हमारी जो सोसाइटी थी वो 2 पार्ट में बट गई थी। या तो किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा है, या तो किसी के पास नहीं है। अब इससे क्या हुआ कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लगी। तो जब ग्लोबल इकोलॉजिकल जब क्राइसिस होने लगी, तो रियो डी जेनेरियो में यूएन ने क्या किया था, यहाँ पे यूएन ने क्या किया था, एक अर्थ समिट कराई थी। यूएन ने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, जिसके बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा यूनाइटेड नेशन के बारे में। एक अर्थ समिट कराई थी। कहाँ पे कराई थी? रियो डी जेनेरियो में कराई थी, जो कनाडा का एक कह सकते हैं कहाँ पे है, ये कनाडा में है। और कनाडा कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ये पता होगा आपको, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है हमारी, क्या है? कनाडा है। तो कनाडा में यहाँ पे हुआ था। रियो डी जेनेरियो एक प्लेस है जहाँ पे 150+ कंट्रीज को लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, सबने अपना सिग्नेचर किया था। और वहाँ पे ये फाइनल हुआ कि हम सब लोग मिलकर अपने अपनी कंट्री में एनवायरमेंट डैमेज को बचाएंगे, प्रॉपर्टी को बचाएंगे और डिजीज को बचाएंगे। इसके अलावा इसके रिगार्ड में क्या करना होगा, इसके रिगार्ड में जितनी भी लोकल गवर्नमेंट बॉडी है वो अपना अपना रूल बनाएगी और उस रूल को यूएन को सेंड करेगी। आई होप आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आई होगी। डियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, ठीक है। और बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। बाकी नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे हमारी डिटेल है। कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको कोई भी समस्या तो पूछो ना यार, आपका पूरा अधिकार है, आपका पूरा हक है। आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, इट्स योर राइट दैट वॉट एवर यू आर गेटिंग प्रॉब्लम इन द होल चैप्टर, इन द होल सेशन, यू मे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट विथ मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।